जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर मैं सीन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, लेक्चर नंबर 3 पर हम लोग एंट्री कर चुके हैं और सेमेस्टर 2 के बच्चों के लिए चल रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन का पेपर चल रहा है। बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स के लिए चल रहा है, बीटेक वालों के लिए चल रहा है, साथ ही साथ बीई वालों के लिए चल रहा है और पेपर नंबर 4 चल रहा है। ठीक है ना, पेपर नंबर 4 चल रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, क्या है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर और डिग्री के बारे में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले ऑर्डर के बारे में समझेंगे, फिर बाद में हम लोग डिग्री के बारे में समझेंगे। तो देखिए ऑर्डर क्या कहता है, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है। द ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, जो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा, इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जो हाईएस्ट बार डेरिवेटिव होगा ना, जितना बार डेरिवेटिव होगा, जितना बार किसी भी समझ लीजिए जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका जितना बार डेरिवेटिव किया जाएगा उसी को डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहते हैं, है ना। डेरिवेटिव अपीयरिंग इन द इक्वेशन। ध्यान दीजिएगा, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन में मेरा हाईएस्ट बार डेरिवेटिव कितने बार किया गया, तो 3 बार किया गया, यहाँ 2 बार किया गया, यहाँ पर 1 बार किया गया। तो कितना बार किया गया हाईएस्ट, तो 3 बार किया गया, तो ऑर्डर 3 हो गया। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में आप देखिए, क्योंकि x इंडिपेंडेंट है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है ना, तो ये जो है कि डिफरेंशियल इक्वेशन है, साथ ही साथ डेरिवेटिव भी मौजूद है। लेकिन यहाँ पर x और y नज़र नहीं आ रहा, लेकिन x तो नज़र आया, लेकिन y तो एक्स्ट्रा नज़र नहीं आ रहा है। तो फिर क्या ये है नहीं, ये भी है, क्योंकि 0 × y तो है, प्लस 0 × y तो अगर मान लीजिए नहीं है, y यहाँ पर नहीं है डिपेंडेंट वेरिएबल, तो वो ज़रूर होगा 0 × y के फॉर्मेट में। तो इसका मतलब y तो है, लेकिन y दिख नहीं रहा है क्योंकि y का कोफिशिएंट 0 है। तो ऑर्डर इसका क्या है, 3 है। क्लियर हो गया। आप समझिए, ऑर्डर इसका 3 है और इसका ऑर्डर कितना हो गया, 2, क्योंकि मैक्सिमम बार कितने बार डेरिवेटिव किया गया इसका, 2 बार, और यहाँ पर 1 बार। ठीक है ना, तो मैक्सिमम 2 बार, तो ऑर्डर 2 हो गया। और जिसका मैक्सिमम डेरिवेटिव किया जाता है और उसी का जो पावर होता है उसी को डिग्री कहते हैं, यानी कि डिग्री इसका कितना हो गया, 3 हो गया। जितना बार मैक्सिमम डेरिवेटिव किया जाएगा उसका जो भी पावर होगा उस टोटल डेरिवेटिव का, वही क्या होगा, डिग्री कहलाएगा। जैसे d2y/dx2 है तो उसका पावर 3 है, तो 3 हो गया। मैक्सिमम पावर तो 4 है, लेकिन ये नहीं हो सकता क्योंकि ये मैक्सिमम डेरिवेटिव नहीं है। क्लियर है, तो इसीलिए 4 डिग्री नहीं हो सकता, 3 डिग्री होगा, क्योंकि मैक्सिमम डेरिवेटिव का ही पावर को देखा जाता है, वही डिग्री होता है। तो खैर अभी डिग्री के बारे में बात नहीं की है, तो सिर्फ ऑर्डर समझ गए कि ऑर्डर 2 बार इसका मैक्सिमम डेरिवेटिव किया गया, इसीलिए ऑर्डर 2 हो गया। अब एग्जाम्पल नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पर ऑर्डर कितना 2 है। देखिए मैक्सिमम डेरिवेटिव 2 बार किया गया, मैक्सिमम डेरिवेटिव यहाँ पर 1 बार, तो मैक्सिमम डेरिवेटिव कितना है, तो 2 बार, तो इसीलिए ऑर्डर कितना हो गया, 2। देखिए d2y/dx2 है ना, यहाँ पर मैक्सिमम डेरिवेटिव 1 है, d1y/dx, तो ऑर्डर 1 हो गया। मैक्सिमम डेरिवेटिव को ही देखते हैं, वही ऑर्डर कहलाता है। अब डिग्री समझते हैं, चलिए क्या है। द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसी के पावर को डिग्री कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का। अकरिंग इन दैट डिफरेंशियल इक्वेशन, उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसका जो पावर होगा वही क्या कहलाएगा, डिग्री कहलाएगा। when डेरिवेटिव आर मेड फ्री फ्रॉम रेडिकल। ये क्या है बाद में समझेंगे कि जो डेरिवेटिव होगा वो रेडिकल से फ्री होना चाहिए, मतलब रूट वगैरह नहीं होना चाहिए डेरिवेटिव में। ठीक है ना, अगर डेरिवेटिव में रूट वगैरह है तो फिर डिग्री निकालना मुश्किल हो जाएगा। डिग्री फिर हम लोग कह नहीं सकते, पहले सबसे पहले हम लोग को रेडिकल से फ्री करना पड़ेगा। डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर कोई भी डेरिवेटिव में रेडिकल लगा हुआ, जैसे इस प्रकार से रूट वगैरह लगा हुआ है, तो फिर इसका डिग्री वगैरह हम लोग कह नहीं सकते हैं। सबसे पहले रूट को हटाएंगे, इसके बाद डिग्री कहा जा सकता है। तो ऑर्डर डेरिवेटिव अकरिंग इन दैट डिफरेंशियल इक्वेशन व्हेन डेरिवेटिव आर मेड फ्री फ्रॉम रेडिकल। रेडिकल नहीं होना चाहिए एंड फ्रैक्शनल, कोई फ्रैक्शनल पावर नहीं होना चाहिए, जैसे d2y/dx2 का पावर 2/3, 4/6 ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, मतलब रेडिकल से भी फ्री होना चाहिए और फ्रैक्शनल पावर से भी फ्री होना चाहिए, तभी जाकर के हम लोग डिग्री के बारे में कह सकते हैं। एग्जाम्पल एक समझ लीजिए, ये सिंपल एग्जाम्पल है, x ×
3y अपॉन डी एक्स 3 का पावर 2 है और डी बाई डी एक्स ऑफ वाई का पावर 4 है प्लस वाई स्क्वायर। तो मैक्सिमम डेरिवेटिव क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, तो 3 है। तो इसी को देखना होगा, इसी के पावर को देखना पड़ेगा। तो ऑर्डर तो 3 हो गया क्योंकि मैक्सिमम डेरिवेटिव 3 है, तो ऑर्डर कितना हो गया, 3 हो गया। और मैक्सिमम डेरिवेटिव का ही पावर को देखते हैं तो उसी को हम लोग डिग्री कहते हैं। तो क्या हो गया, इसका पावर 2 है, तो पावर 2 है तो इसका मतलब डिग्री 2 हो गया। मतलब मैक्सिमम ऑर्डर के डेरिवेटिव के पावर को ही डिग्री कहते हैं। मैक्सिमम ऑर्डर के डेरिवेटिव के पावर को ही डिग्री कहते हैं। तो डिग्री कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो आशा है कि ये वीडियो लेक्चर यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक। इसके बाद और भी मैं एग्जांपल देता हूँ तो आपको और अच्छा से समझ में आ जाएगा। चलिए तब तक आप इसको उतार लीजिए। तो चलिए अब कुछ और एग्जांपल्स के बारे में हम लोग फोकस करते हैं, ध्यान दीजिएगा। एग्जांपल नंबर 2, d2y अपॉन dx2 का पावर 3 है प्लस d2y अपॉन dx2 का पावर 2 है प्लस dy बाई dx है प्लस 5y इक्वल टू 0। तो अब दोनों का ही यहाँ पर भी देखिए ऑर्डर 2 है, यहाँ पर भी ऑर्डर 2 है। तो आप किसको पकड़ेंगे, मतलब डिग्री दिखाने के लिए? तो ऑर्डर तो सिंपल सा, लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है ऑर्डर तो है कि ये 2, ठीक है ना, लेकिन डिग्री 3 लिख दिया। तो हम तो आपको कहे थे कि हाईएस्ट ऑर्डर का ही पावर को देखना है, उसी को डिग्री कहते हैं। तो फिर तो 2 भी तो हो सकता है। हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, 2 है, तो 2 का पावर 2 ही है, तो वो भी तो हो सकता है। तो ऐसा नहीं है। तो डिग्री किसको देखना है, हाईएस्ट ऑर्डर का जो पावर होगा उसी को देखना है। लेकिन ये भी देख लेना है कि दोनों में बड़ा कौन है, जो बड़ा होगा वही सबसे बड़ा डिग्री होगा। तो 3 क्या हो गया, डिग्री हो गया। क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा, ऑर्डर 2 और डिग्री 3। एग्जाम्पल 3, x प्लस डी बाई डी एक्स इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई का पावर मतलब होल का पावर 2, ऐसा है। तो इसमें रेडिकल है, रेडिकल मतलब रूट वगैरह है, तो रूट वगैरह को हटा लेना है, नहीं तो फिर आप डिग्री नहीं कर पाओगे, ना ही डिग्री नहीं कर पाओगे। ऑर्डर तो कह दोगे लेकिन डिग्री नहीं कर पाओगे। देखिए ऑर्डर तो सिंपली दिख रहा है 1 और डिग्री आप बोलोगे कि 2 है ना, डिग्री आप कहोगे 2 है, ठीक है ना, डिग्री आप 2 कहोगे। इसको देख करके हाईएस्ट ऑर्डर का पावर को डिग्री 2 कहोगे, लेकिन ऐसा नहीं है बाबू। देखिए ना, आप खुद बोलोगे कि नहीं आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, डिग्री 2 नहीं होगा 1 होगा। देखिए कैसे, ध्यान दीजिएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स देन वी गेट, स्क्वायरिंग करके पहले रेडिकल को हटा देंगे, रूट वगैरह को हटा देंगे, रूट को या फिर पावर को, है ना, 1/2 1/3 ऐसा कुछ पावर रहे, या फिर 2/3 पावर रहे, इसी का पावर 3/2 रहे, है ना, तो उसको हम लोग रेडिकल कहते हैं या फिर पावर्स कहते हैं। तो वो सबको हटा देना है, तभी जाके आप डिग्री के बारे में बता सकोगे। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर करेंगे तो x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट हट जाएगा, स्क्वायरिंग करेंगे तो 1 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में टूट गया। अब 1 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई का होल स्क्वायर हो गया। सेम देखिए, यहाँ पर भी वही चीज़ है, यहाँ पर भी वही चीज़ है, कट गया। अब बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू 1। अब बताइए ऑर्डर कितना है, तो ऑर्डर तो 1 है ना, एक ही बार डेरिवेटिव है और इसका पावर क्या है 1 है, तो डिग्री भी क्या हो गया 1 हो गया। समझ में आ गया? इससे पहले आप कह रहे थे नहीं डिग्री 2 है, डिग्री 2 है, इसको देख करके, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको पूरा सॉल्व करना होगा तभी जाके आप कुछ कह पाइएगा कि डिग्री क्या है। क्लियर है? तो आशा है कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट और एक एग्जाम्पल के बारे में डील करते हैं। तो सबसे पहले इसको आप उतारिए। चलिए एक और एग्जाम्पल के और फोकस करते हैं। देखिए रूट अंडर 1 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई है इक्वल टू सी डी टू वाई अपॉन डी एक्स 2 है टू द पावर 2/3। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि रूट का मतलब 1/2 होता है, मतलब इसका पावर 1/2 है LHS में, और RHS में जो पावर है 2/3 है। तो इसका जो डिनोमिनेटर है 2 और 3, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 2 और 3 से 6 आ जाएगा एलसीएम। तो हम लोग करेंगे क्या कि इस रूट को हटाने के लिए और उस फ्रैक्शनल पावर को हटाने के लिए 6 से दोनों तरफ 6 का पावर लगा देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि रूट का मतलब हाफ होता है, तो हाफ 1/2, 2 3 जा 6, 3 आ जाएगा इधर, और उधर 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर बात को समझिएगा, यहाँ पर डिग्री क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और ऑर्डर 2 हो जाएगा। सर आप कहेंगे कि इसको तोड़े क्यों नहीं, मैं कहूँगा कि अगर आप तोड़ेंगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 1 का क्यूब 1 ही होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई का क्यूब डी बाई डी एक्स ऑफ वाई का होल क्यूब होगा, मतलब a प्लस बी का होल क्यूब में टूटेगा, तो a क्यूब b क्यूब है ना, फिर 3a स्क्वायर b और 3ab का होल स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं अगर देखिएगा तो आपको जो है कि 3 ही डिग्री मिलेगा। तो और ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका 1। एक्चुअली में हर एक टर्म में ऑर्डर आपका देखिएगा तो 1 ही रहेगा। हाँ, डिग्री में कुछ इधर उधर फ़र्क हो सकता है, जैसे
ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, प्लस 3a स्क्वायर बी, तो ए स्क्वायर बी, फिर 3a बी का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कीजिएगा। तो कुल मिला के देखिए जाएगा तो यहाँ पर ऑर्डर आपका 1 ही रहेगा, ऑर्डर 1 रहेगा, और यहाँ पर ऑर्डर 2 है। तो हाईएस्ट ऑर्डर का ही पावर देखा जाता है, वही डिग्री कहलाता है। तो इसीलिए ना इधर कुछ कटेगा ना उधर से कुछ कटेगा, है ना, क्योंकि ऑर्डर तो इधर आपका 1 ही रहेगा हर हालत में। हाँ, पावर में कुछ फर्क हो सकता है, तो हाईएस्ट ऑर्डर का ही डिग्री को देखते हैं, तो हाईएस्ट ऑर्डर का ही पावर को देखते हैं, वही डिग्री कहलाता है। तो हाईएस्ट ऑर्डर 2 है, तो हाईएस्ट ऑर्डर 2 हो गया, और डिग्री कितना है तो 4 है, तो 4 इसका पावर कीजिए c⁴ हो जाएगा, और d2y/dx2 का पावर 4 होल टू द पावर 4, तो डिग्री कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसीलिए मैंने इसको तोड़ा नहीं, ठीक है ना। आप तोड़ के भी देखिए तो वही चीज़ आपका आएगा, ऑर्डर 2 ही आएगा और डिग्री 4 ही आएगा। तो चलिए, आशा है कि ये लेक्चर नंबर 3 वीडियो लेक्चर आपको समझ में आ चुका होगा। अब आपसे मुलाकात होगी हम सभी की, आप सभी की, है ना, हमारे से भी मुलाकात होगी, और मेरा आपसे भी मुलाकात होगा लेक्चर नंबर 4 में, जहां मैं आप सभी को नॉन लीनियर और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में अंतर बताऊंगा। देखिए क्या बताऊंगा, लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 4 में बतलाऊंगा। तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए। जहां कहीं भी दिक्कत हो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, मोबाइल नंबर है 9693967379। फिर से एक बार सुन लीजिए, ये मोबाइल नंबर भी है और कॉल नंबर भी है, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। नंबर सुन लीजिए 9693967379, ठीक है। कहीं भी प्रॉब्लम है बेझिझक आप पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जोहार।